हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति के बारे में। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट हमने लिया है जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, ठीक है। तो इसको नॉर्मली रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेशन को लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ओके, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक। दूसरा, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। ओके। थर्ड, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु के कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष पूरा होना चाहिए और उससे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद कोई भी समय सीमा नहीं है आयु का, कितना भी एज तक बन सकते हो, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ओके, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। तो एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ओके, सशस्त्र सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ओके, चलो आगे देखते हैं। 6 है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति हो गया और उपराष्ट्रपति हो गया, अगर इनका किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो इनके पद पे मुख्य न्यायाधीश कार्यरत होंगे। ओके। 7 में है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। क्या बोले? जब कोई राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसी को देना चाहेगा तो ठीक है, इसका सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ओके, एग्जाम में हमेशा पूछता है। 8 में, भारत का प्रथम और लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने रहे थे, ठीक है। भारत का प्रथम और लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं। 9, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए समानुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। ओके, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए समानुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है। ये हमेशा एग्जाम में ये भी पूछता है, हमेशा, तो याद रखना। 10वां क्या है? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित कोई मामला है तो वह मामला कहाँ पे भेजा जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है। ओके। 11 है, भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। 12 है, भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। बात एक ही है, 11, 12। ओके, तो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक। आगे देखते हैं। 13 है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, क्या है? महाभियोग कार्यवाही संसद किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ओके, कहने का मतलब कि संविधान के उल्लंघन जब कोई राष्ट्रपति करता है तो उनके विरुद्ध महाभियोग लगाकर संसद किसी भी सदन में अपना कार्य शुरू कर सकती है। 14 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर लगाया जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ और बात है कि जो द्रौपदी मुर्मू है, हमारे करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो 15वीं इंडियन क्या है? प्रेसिडेंट है। ओके,
तो ये एग्ज़ाम में पूछता है कि हमारे द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है वो कैमे नंबर पे हैं, तो 15। ओके, तो ये था।